जीव जगत की परिकल्पना जीवन धारा की गंगोत्री बन जीवन के अस्तित्व के वर्तुल भाव को गंगा की धारा में एकमय कर जो अनंत से अनंत की ओर निरंतर बह शाश्वत भाव में विलीन हो जाती है। शाश्वत भाव ईश्वरी भाव की प्रतिछाया है जिसे दो स्तंभ थामे हैं, सह अस्तित्व और सह संरक्षण। आभासी संसार मानवीय जैवीय अस्तित्व की मिट्टी की खुशबू है। यही खुशबू एहसासों से लिपट अस्तित्व में फैल जाती है और सभी एहसासों के बीज स्फुरित होते हैं। एहसास जीने का, एहसास जीने देने की मिट्टी में। सह अस्तित्व व सह संरक्षण दो स्तंभ, दोनों स्तंभ एक दूसरे के पूरक, दोनों स्तंभ उस धवल हंस के दो पंखों के समान हैं। एक भी पंख अगर बिंध जाए किसी देवदत्त के विष बुझे तीर से तो जीवन रूपी धवल हंस उड़ न सकेगा। उसे दोनों पंख चाहिए जीवन के नीले आकाश में मुक्त उड़ान भरने के लिए। यदि कभी किसी देवदत्त की कमान से छोड़ा गया विष बुझा तीर जीवन रूपी धवल हंस की पंख को बींध भी दे तो कोई सिद्धार्थ आकर उसे पुनः स्वस्थ व जीवित करे अपनी करुणा से, ताकि वह जीवन का धवल हंस जीवन रूपी नीले आकाश में पुनः मुक्त हो दोनों पंख फैलाए उड़ सके। कोई लौटा दे मुझे आंगन वो मेरा, भोर सुनहरी में गौरैया के झुंड फुदके फिर से चुग्गा बीने चुन चुन के मेरे आंगन में। कोई लौटा दे मुझे आंगन वो मेरा, कौवों की पांत मुंडेरों पर कांव कांव के आग्रह से मांग रहे हूं अपनी हिस्सेदारी मेरी थाली से मेरे आंगन में। कोई लौटा दे मुझे आंगन वो मेरा, उड़ के दरवाजे से बिल्ली मेरे घर की हीर कनीसी दो आंखें चमकाती हो ओटक से दूध कटोरी के इंतजार में मेरे आंगन में। कोई लौटा दे मुझे आंगन वो मेरा, मंदिर के पिछवाड़े से मोर मयूरी उड़ आए, बूटे नीले नीले हरे हरे दो चार बिखरा जाएं मेरे आंगन में। हंस किसका? दो राजकुमार आपस में चचेरे भाई, बड़े भाई सिद्धार्थ, छोटे देवदत्त हम उम्र बाल्यकाल को छोड़ अपनी किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके थे। राजकुमार देवदत्त तीर कमान के खेल में रुचि रखते थे और अपनी रुचि के एक खेल में आजमाते हुए नीले आकाश में उड़ते एक धवल हंस को निशाना लगाकर अपनी कमान से विष बुझा तीर छोड़ देते हैं। निशाना सटीक था। तीर धवल हंस के पेट में बिंध गया और उसका एक पंख घायल हो गया। निरीह पक्षी पीड़ा में छटपटाता हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के पैरों के पास आ गिरा, जो कि अपने उद्यान में भ्रमण के लिए निकले हुए थे। कोमल हृदय वाले, ऐसे आखेटों में रुचि न रखने वाले, शांत स्वभाव वाले राजकुमार सिद्धार्थ ने उस घायल धवल हंस को उठाकर अपनी गोद में रख लिया और धवल हंस की असहनीय पीड़ा को अपनी कोमल उंगलियों से सहलाते हुए धवल हंस के घाव को साफ करने लगे और
धवल हंस के घाव पर औषधि का लेप कर दिया। जब तक कि धवल हंस की पीड़ा कुछ कम न हुई, राजकुमार सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में लिए अपनी कोमल उंगलियों से सहलाते रहे। पीड़ा कुछ कम होने पर धवल हंस ने अपनी आंखें खोल दी। आंखों में कृतज्ञता का गंगा जल छलक आया था। धवल हंस ने अपनी चोंच नीले आकाश की ओर उठाकर उसे धन्यवाद दिया कि उसने उस करुणामयी राजकुमार सिद्धार्थ को वहां उपस्थित किया जब वह घायल हो छटपटाता हुआ आकाश से जमीन पर आ गिरा था कुछ समय पहले। अब बात आगे बढ़ती है। उस धवल हंस पर किसका अधिकार हो? दोनों राजकुमार तर्क वितर्क करने लगे। राजकुमार देवदत्त का तर्क था, चूंकि धवल हंस मेरे तीर से घायल हो जमीन पर आ गिरा है, अतः हंस मेरा है। राजकुमार सिद्धार्थ का तर्क था, चूंकि तुम्हारे तीर से घायल हुए धवल हंस के घाव को ठीक करके उसके प्राणों की रक्षा मैंने की है, अतः धवल हंस पर मेरा अधिकार है। कोई भी राजकुमार एक दूसरे के तर्क को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अतः दोनों राजकुमार अपने अपने तर्क लेकर अपने गुरु, जो कि उन दोनों के ही गुरु थे, उनके पास पहुंचे। दोनों राजकुमारों ने अपने गुरु के आगे अपने अपने तर्कों को रखा। गु माने अधिकार, रु माने प्रकाश। जो अंधकार को दूर कर प्रकाश को लाए वही गुरु है। गुरु ने दोनों राजकुमारों के तर्क वितर्क को ध्यान से सुना और अपना निर्णय सुनाया। इस जगत में ईश्वरीय सत्ता का फैलाव है। समस्त जीव जगत ईश्वरीय भाव का प्रतिस्वरूप है, अतः हर पीड़ा और आनंद ईश्वर तक पहुंचता है। इस ईश्वरीय सत्ता में समस्त जीव जगत का संरक्षण ही वह भाव है जो जिए और जीने देने के भाव व एहसास को कायम रखता है। ऐसा करके जीव जगत को संतुलित भी रखता है। संतुलित करके सत्य शिवम सुंदरम के भाव से पूर्ण होता है। गुरु ने स्नेह पूर्वक दोनों राजकुमारों को आशीर्वाद दिया और अपना निर्णय सुनाया। धवल हंस उस राजकुमार का है जिसने उसके प्राणों की रक्षा की है। ऐसा करते हुए वे ईश्वरीय सत्ता के प्रति कृतज्ञ हुए हैं। गुरु यह कहते हुए आगे चल दिए, कृतज्ञता सर्वश्रेष्ठ गुण है, इसे धारण कीजिए। धारणा से धर्म का उदय होता है। जब धर्म उदय होता है, अज्ञान मिटता है और ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान ही परम सुख, शांति और मुक्ति का मार्ग है। गुरु के निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर दोनों राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। धवल हंस पुनः स्वस्थ हो नीले आकाश की ओर उड़ चला, अपने धवल पंखों को फैलाए। संदर्भ से आगे, धवल हंस किसका? धवल हंस की पीड़ा आखिर मनोरंजन से आगे निकलकर इंसानी भूख और इंसानी जिह्वा के आग्रह पर आकर तब ठहरती है जब मूक निरीह प्राणी की पीड़ा अकल्पनीय असहनीय परिदृश्य को बयां करती है, जो बयां हो नहीं सकती केवल शब्दों के माध्यम से। केवल एहसासों की कलम से आंखों की नमी में भिगो कर लिखी जाए तो कलमबद्ध हो सकती है यह पीड़ा। मेरी बात जीव जगत का महत्वपूर्ण पक्ष हमें भूलना नहीं चाहिए। कुछ संवेदनाएं इस जीव जगत के हर जीव में विद्यमान हैं। वे ईश्वरीय हैं, वे ईश्वर प्रदत्त हैं। बेशक संवेदनाएं चेतना के स्तर पर कम या अधिक हो सकती हैं, परंतु जीवन के प्रति
हर जीव की प्रतिक्रिया एहसास के रूप में लगभग एक समान होती है। उनके प्रति हमारी संवेदनाएं भी जगें, हमारे एहसास भी महकें। इसी मनोभाव से हार्दिक कृतज्ञ हूँ उसके प्रति जिसने एहसासों की महक के साथ हम सबको जीने का अवसर दिया है। अंततः मेरा भाव बनता है हम उस एहसास को भी जिंदा रखें जो दूसरों को जीने का अधिकार देता है। स्वयं के जीने के अधिकार के साथ एहसास जीने का तभी तक जिंदा है जब तक एहसास जीने देने का सांस लेता है। जीवन के धवल हंस को उड़ने दो बेखौफ, जीवन के नीले अंबर में देवदत्त के तीर बुझेना विष में। यदि बिध जाए कभी सिद्धार्थ के कोमल स्पर्शों से स्वस्थ हो उन्हें, उड़ पाए जीवन का धवल हंस जीवन के नीले अंबर में।